नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे। रीट विद्यार्थियों के लिए दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा हमारा ये है कि यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नियुक्ति थर्ड ग्रेड से पहले हो जाती है तो किस विषय की मेरिट पे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितने अंक मेरिट है वो कम होने वाली है, और ये मैं आपको आंकड़ों सहित बताने वाला हूँ। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बीए एडिशनल डिग्री का नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से किस विषय पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी विषय की। विषय के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नियुक्ति यदि पहले हो जाती है तो उसकी मेरिट पे कितना अंक है वो डाउन जाएगी, वो चर्चा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर है 1462 पोस्टें और सेकंड ग्रेड के अंदर है 1298 पोस्टें। ये जो 1298 और 1462 पोस्टें, इनकी नियुक्ति यदि पहले हो जाती है तो आपको करीब 7 से 8 अंक है वो मेरिट डाउन देखने को मिल सकती है। संस्कृत विभाग के अंदर 80 पोस्टें हैं अपने सेकंड ग्रेड के अंदर, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर संस्कृत विभाग के अंदर 28 पोस्टें हैं। इन सबको यदि योग किया जाए तो 2868 पोस्टों पर हिंदी के अंदर नियुक्ति पहले होनी है, तो इससे मेरिट पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। करीब 7 से 8 अंक है वो मेरिट डाउन चली जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक और लॉजिक भी है, एक तथ्य ये भी है कि यदि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जिसके इंटरव्यू चल रहे हैं, यदि उनकी नियुक्ति भी थर्ड ग्रेड से पहले हो जाती है तो मैं मानता हूं कि सेकंड ग्रेड, ये सब इंस्पेक्टर के अंदर है, हिंदी विषय वाले ज़्यादा होते हैं, वो वहां चले जाएंगे तो भी मेरिट पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि करीब 700-800 600 विद्यार्थी उधर चले जा सकते हैं, उनमें से 200-300 हिंदी वाले हो सकते हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी विषय के अंदर। अंग्रेजी विषय के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, अपने थर्ड ग्रेड के अंदर 8787 पोस्ट हैं, हिंदी में 3176 है, मैं बताना भूल गया था आपको। अंग्रेजी के अंदर 8787 पदों पे नियुक्ति थर्ड ग्रेड में होनी है, जबकि सेकंड ग्रेड के अंदर 1668 और फर्स्ट ग्रेड के अंदर 298 सीटें है इंग्लिश विषय में। इनकी यदि नियुक्ति पहले हो जाती है तो मैं मानता हूँ 8 से 9 नंबर कम है वो मेरिट हो जाएगी अंग्रेजी विषय के अंदर। और इनमें अगर 46 है और पद हैं इंग्लिश के संस्कृत विभाग में, और 26 है संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड में, इन पदों को और मिला लिया जाता है, कुल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड विद संस्कृत विभाग 2012 पदों पे नियुक्ति होनी है। ये आंकड़े हैं अंग्रेजी विषय के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत विभाग सहित 2012 पदों पे नियुक्ति होनी है। यदि इनकी नियुक्ति हो जाती है तो मेरिट है वो 8 से 9 नंबर है वो कम चली जाएगी। पंजाबी विषय की बात करते हैं। पंजाबी में फर्स्ट ग्रेड के अंदर 15 सीटें और सेकंड ग्रेड में है 70 सीटें हैं। कुल 85 पोस्टों पे नियुक्ति होनी है। मुझे नहीं लगता कोई मेरिट पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है इनकी नियुक्ति पहले होने से। 2-4 सीटें काम आ जाएगी थर्ड ग्रेड वालों को, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सेकंड ग्रेड के अंदर संस्कृत विभाग, सेकंड ग्रेड के अंदर पंजाबी के अंदर कुछ सीटें खाली रहेगी। उर्दू की बात करें तो उर्दू के अंदर पंजाबी में थर्ड ग्रेड में 272 पोस्ट हैं, उर्दू में 806 पोस्ट हैं थर्ड ग्रेड में, और 106 सेकंड ग्रेड में, 40 फर्स्ट ग्रेड में पोस्टें हैं। 140 पदों पर नियुक्ति होनी है। कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट है वो उर्दू में नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं संस्कृत विषय के अंदर। संस्कृत विषय के अंदर 1808 पद जो है वो थर्ड ग्रेड में कम है, और सेकंड ग्रेड के अंदर 1800 और फर्स्ट ग्रेड के अंदर 91 पोस्टें हैं। 1800 तो सेकंड ग्रेड में है और 194 फर्स्ट ग्रेड में है। 91 संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड में है। कुल 1891 पदों पे संस्कृत में नियुक्तियां होनी है। 1891 पदों पर नियुक्तियां होनी है। 1800 सेकंड ग्रेड के प्लस 91 सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के, 194 फर्स्ट ग्रेड के, कुल 1891 पदों पे नियुक्तियां है वो सेकंड ग्रेड के रूप में होनी है, प्लस 194 फर्स्ट ग्रेड, यानी कुल संस्कृत विभाग में 2085 लोगों को नियुक्तियां पानी है थर्ड ग्रेड से पहले। यदि 2085 लोगों को नियुक्ति थर्ड ग्रेड से पहले हो जाती है तो इसकी मेरिट पे मैं मानता हूं कि करीब 5 से 6 अंकों का डिफरेंस कम आपको मेरिट देखने को मिल सकती है, करीब 5 से 6 अंकों का। अब हम बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी का आंकड़ा बहुत अलग है। 1640 एसएसटी के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर पोस्टें हैं। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के अंदर 144 पोस्टें हैं। कुल सेकंड ग्रेड की 1784 पोस्टें हैं। अब फर्स्ट ग्रेड का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। इतिहास के अंदर 807 है, राजनीति में 1196 है, भूगोल में 793 है, लोक प्रशासन में 9 है, समाजशास्त्र में 13 है, अर्थशास्त्र में 62 है। इन सबको मिलाएं तो 2879 पोस्टें फर्स्ट ग्रेड की एसएसटी के अंदर मान सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 2879 की आप आधी मान लें, 2879 की हम आधी मान लें, और सेकंड ग्रेड की 1640 प्लस 144 यानी 1784,
ये सबकी नियुक्ति यदि थर्ड ग्रेड से पहले हो जाती है तो करीब 5 अंक नीचे सेकंड ग्रेड ये थर्ड ग्रेड की मेरिट आपको एसएसटी में देखने को मिल सकती है। मैथ साइंस पे भी 1-2 नंबर का प्रभाव है वो पड़ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था एक आंकड़ा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नियुक्ति पहले अगर हो जाती है तो किस विषय में कितना मेरिट का प्रभाव पड़ेगा। बीए एडिशनल डिग्री का भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से कितना मेरिट पे प्रभाव पड़ने वाला है, किस विषय पे प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी चर्चा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीए एडिशनल डिग्री अब वो नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होगी, स्टाम्प लिया जाएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन उनकी नियुक्ति होगी। जो उनका फैसला होगा उसी हिसाब से नियुक्ति होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बीए एडिशनल वालों को भी शामिल किया जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसका सबसे बड़ा प्रभाव है वो अंग्रेजी विषय पे देखने को मिलेगा। अंग्रेजी विषय सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है बीए एडिशनल डिग्री से। दूसरे नंबर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा यदि कोई विषय प्रभावित हो रहा है तो वो हो रहा है पंजाबी विषय। 272 सीटें हैं, कंपटीशन जिन लोगों का है उनमें 60% एडिशनल वाले आगे चल रही है। तो पंजाबी विषय को खूब प्रभावित करने वाली है एडिशनल डिग्री, उर्दू विषय को खूब प्रभावित करने वाली है, हिंदी को बहुत कम प्रभावित करेगी, संस्कृत को नाममात्र का प्रभावित करेगी, मैथ साइंस के अंदर भी प्रभावित कर सकती है बहुत थोड़ा, लेकिन इंग्लिश और जितना पंजाबी और इंग्लिश और उर्दू को प्रभावित करेगी एडिशनल डिग्री, इतना अन्य विषय को प्रभावित नहीं करेगी। तो ये था आंकड़ा, ये थी एक तथ्य सहित बातें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसे लगी? ये बहुत ही आंकड़े इकट्ठे किए गए, फिर मैंने आपको ये वीडियो बनाकर पेश किया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।